गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 7.6 में रोले और मध्यमान प्रमेय से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। रोले प्रमेय किसी फलन के लिए होती है, यानी फलन की स्पेशल कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन को फॉलो करता है तो आपकी रोले प्रमेय सत्यापित होती है। अगर अलग कुछ स्पेशल कंडीशन है उनको फॉलो करता है तो आपकी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। अब क्या कंडीशन रोले प्रमेय की है, क्या लाग्रांज की है, वो देखो। आपका फलन है, उसके लिए अंतराल दे रखा है। उस अंतराल में अगर वो सतत होता है और उस अंतराल विवर्त कर दे उसको, फिर अगर वो अवकलनीय होता है, फिर आपका एफ अंतराल का पहला बिंदु बराबर एफ बी अंतराल का दूसरा बिंदु लेके मान निकाले, दोनों बराबर हो जाएं, तब आपकी रोले प्रमेय सत्यापित होती है। फिर कहता है कि एफ डे सी बराबर 0, यानी इस अंतराल के बीच में एक सी बिंदु ऐसा हो जिसका हम एफ डे सी में रखें तो आपका मान 0 आ जाए। एफ डे सी का मान 0 आ जाए, इसका मतलब इस अंतराल में एक बिंदु ऐसा हो जहां हम स्पर्शरेखा खींचे तो वो अक्ष के समांतर और इस बिंदु, इसका मतलब ये होता है। ऐसे फिर लाग्रांज में बात करें तो लाग्रांज में क्या कहता है कि आपका जो फलन है वो सतत होना चाहिए। उस अंतराल में आपका विवर्त उसी विवर्त अंतराल हो, उसमें अवकलनीय होना चाहिए। इसमें केवल 2 ही शर्तें होती है। फिर तीसरी शर्त में वो कहता है कि आपका एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए होना चाहिए। और ए और बी क्या होता है, अंतराल का पहला मान है वो ए होता है, अंतिम मान है वो बी होता है। अगर ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो आपके क्या होते हैं, रोले और लाग्रांज प्रमेय क्या होते हैं, सत्यापित होती है। अब हमने एक क्वेश्चन नंबर आपका 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कर लिया था। अब बी पार्ट अपने को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 4 और एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, ये दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि आपको इसमें बताना है कि ये आपका लाग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं करता। तो सतत की बात करते हैं। सतत के लिए हम कहते हैं इस अंतराल में से सारे मान रख दो, यहाँ परिभाषित मान आना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, इस अंतराल में आपका 1 है और 1 इसमें रखते 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। इस फलन का मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यह आपका फलन है वो x बराबर 1 पर सतत नहीं है। और 1 आपका देखो x इस अंतराल में है भी है, तो 1 पर सतत नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जांच करके ये बताना पड़ेगा कि ये सतत नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे, देखो हम लिखते हैं x बराबर 1 पर सततता की जांच। तो पहला एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। सततता की जांच में हमें एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट निकालना है। दोनों अगर बराबर होती है तो एफ वो बिंदु निकालते हैं। एफ जैसे यहाँ 1 दिया हो तो F1 निकालेंगे, बी दिया होता है तो FB निकालते, सी दिया होता है तो FC निकालते। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो आपका फलन सतत है, अन्यथा आपका फलन असतत है। तो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इस प्रकार से निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस एच रखना है अपने को x की जगह, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 बटा 1 माइनस एच माइनस 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4 बटा यहाँ से आ गया आपका माइनस का h। अब ये आपका यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 बट्टा माइनस का h। अब देखो हम इसको अगर और अधिक सॉल्व करना चाहें
और अधिक सोल्व करना चाहिए तो और अधिक हल अब ये नहीं होगा, इसको हम और अधिक हल नहीं कर सकते। अब अगर हम एच की जगह 0 रखें तो ये 0 गया, ये 0 गया, 3 हो गया, ये बचेगा 0। यानी नीचे बट्टा में एच है, इसकी वजह से 0 होगा, यानी मान अनंत आएगा। इसको हम और अधिक हल नहीं कर सकते, तो मान देंगे अनंत। अनंत का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित मान, भाषित मान। अब अपरिभाषित मान आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो हमें बाकी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसके लिए कर देंगे। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 1 या ऐसे कह दो अंतराल 0 से 2 में सतत नहीं। अतः फलन एफ के लिए लाग्रांज प्रमेय सत्यापित नहीं की जा सकती। अब इसी का ही सी भाग है आपका, एफ एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ x बिलोंग्स टू -2 से t। अब यहाँ देखो, इसके लिए लाग्रांज यानी अपने को सतत और अवकलनीय दोनों सिद्ध करना है। तो पहले बात करते हैं सतत की। अब देखो, इस अंतराल में से यहाँ कुछ भी रख दो, आपका अपरिभाषित मान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बट्टा में x नहीं है। तो इसका मतलब सारे मान परिभाषित आएंगे, इसका मतलब सतत है। तो अपने को सीधा लिखना है फलन एफ अंतराल -2 से 3 में परिभाषित है। इसलिए फलन एफ अंतराल -2 से 3 में सतत है। अब बात करते हैं अवकलनीय की। तो अवकलनीय यानी इसका अवकलन निकालना पड़ेगा। अवकलन निकालेंगे तो एफ एक्स का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, फिर आपका x² का हो जाएगा 2x, फिर माइनस, फिर आपका 3x का हो जाएगा 3, अब फिर 2 है उसका हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका अवकलज। अब इस अंतराल में से यहाँ भी कोई भी मान रख दो, आपका मान परिभाषित आएगा, क्योंकि बट्टा में x नहीं है। तो इसके लिए भी हम सीधा लिख देंगे फलन एफ का अवकलज -2 से 3 में परिभाषित है। इसलिए फलन एफ अंतराल -2 से 3 में अवकलनीय है। ये देखो, हमने सतत बता दिया, अवकलनीय बता दिया। इसका मतलब लाग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तें क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। तो हम लिख देंगे चूंकि फलन एफ लाग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए आपका एफ डैश सी बराबर एफ बी। तो अपने को बी में पता होना चाहिए कि अपना अंतराल क्या है, यानी अंतराल का अंतिम बिंदु क्या है। तो अंतराल का अंतिम मान है 3, तो F3 माइनस एफ प्रारंभिक तो -2 बट्टा 3 माइनस तो ये आएगा।
अब इसमें मान रखेंगे तो अपना आ जाएगा 2c माइनस, तो एफ डे सी, तो देखो आपको एफ डे सी है 2x-3, तो यहाँ एक्स का सी आ गया तो 2c-3। फिर अपने को एफ 3 निकालना, तो एफ अपना ये रहा, इसमें 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 3 प्लस का 2, फिर माइनस 2 की बात करेंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर -3 गुणा -2 प्लस का 2 बट्टा नीचे हो जाएगा आपका 5, तो 2c-3 बराबर ये 9 बन गया और ये 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 माइनस, ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस का, ये माइनस हो गया प्लस का 6 और प्लस का 2 बट्टा 5। अब इस 3 को भेज दो उधर, तो 2c बराबर यहाँ 2 माइनस, ये हो गया 10 से 12 बट्टा 5, माइनस का 3 इधर प्लस का 3, तो 2c बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 बट्टा 5 प्लस 3, तो भाग दिया, 2c बराबर माइनस का 2 प्लस का 3, तो 2c बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 1, तो c बराबर हुआ 1/2, और ये बिलोंग्स टू आपका अंतराल -2 से 3 में बिलोंग करता है, तो ये मान आ गया। तब कह देंगे अतः लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। देखो अगर ये मान आपका इस अंतराल में बिलोंग करता है तब भी सत्यापित होगी, अन्यथा सत्यापित नहीं होगी। अब आपका रोले और लाग्रांज प्रमेय की एक्सरसाइज आपकी 7.6 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ f(x) बराबर 1/4x - 1 और x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4 तक। पहली बात अपने वही सतत की बात करते हैं, देखो बट्टा में x आ गया। अब x की जगह क्या रखेंगे, पूरा मान 0 आ जाए, तो x की जगह अगर हम 1/4 रख दें तो यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1/0 क्या हो गया, अनंत हो गया। अब अपने को ये चेक करना है कि 1/4 आपका इस अंतराल में है या नहीं है, तो इस अंतराल में 1/4 नहीं है। देखो यहाँ मान 1 से लेकर 4 तक है, और 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो 0.25 में मान नहीं है, इसका मतलब इस मान पे ये अपरिभाषित होता, और ये मान तो अपने अंतराल में है ही नहीं है, इसका मतलब अपने को अंतराल से लेना देना होता है, तो अंतराल के सभी मानों पे क्या आपका फलन परिभाषित है। अब परिभाषित है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फलन सतत है, तो लिख देंगे फलन f अंतराल 1 से 4 में परिभाषित है, इसलिए फलन f अंतराल 1 से 4 में सतत अब बात करते हैं अवकलनी की, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन क्या आते करना पड़ेगा, तो f(x) का अवकलन तो हो गया f'(x). अब 1/4x - 1 है, तो ये 1/x की तरह इसका अवकलन होगा, तो हो जाएगा -1/4x - 1 का होल स्क्वायर। फिर इसका अवकलन करेंगे तो 4x का अवकलन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये मान आ गया आपका। तो फलन f का अवकलज -4, इस -1 को 4 से गुणा करें तो -4/4x - 1 का होल स्क्वायर, ये आया। अब इसका मान भी अनंत तब भी आएगा जब यहाँ से 1/4 होगा, और अपने अंतराल में 1/4 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी परिभाषित है। अंतराल 1 से 4 में परिभाषित है, इसलिए फलन f अंतराल 1 से 4 में अवकलनीय है। तो आपका फलन सतत हो गया, अवकलनीय हो गया, तो लाग्रांज की दोनों शर्तें संतुष्ट होगी।
चूँकि फलन f लाग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए अब आएगा आपका एफ डे सी बराबर एफ बी, यानी अंतराल देखो एफ एक्स आपको दे रखा है 1/4x-1 और अंतराल दे रखा है आपको 1 से 4, तो एफ बी यानी 4 माइनस एफ ए यानी 1/4-1 और अपने को एफ डेस एक्स भी चाहिए तो है -4/4x-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा -4/4c-1 का होल स्क्वायर बराबर एफ 4 रखेंगे इसमें तो 1/4 गुणा 4 माइनस 1, फिर -1 रखेंगे तो 1/4 गुणा 1 माइनस 1 बट्टा यहाँ जाएगा आपका 3, तो -4/4c-1 का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ जाएगा 4 चौक 16 -1 यानी 15 माइनस यहाँ जाएगा 4 माइनस 1 तो 3 1/3 इस 3 को ले आते हैं इधर, तो ये हो गया -12/4c-1 का होल स्क्वायर बराबर इधर लघुत्तम आ गया आपका 15, तो यह आ गया 1 - 5, तो -12/4c-1 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया -4/15, इस 15 को इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो -4 गुणा 4c-1 का होल स्क्वायर -12 गुणा 15, अब इस माइनस से माइनस कट गया, 4 का इसमें भाग दे दो, तो 4c-1 का होल स्क्वायर बराबर 4 का भाग दिया तो 3 को 15 से गुणा किया तो 45, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा आपका 16c² -8c + 1 बराबर 45, अब इसको इधर ले आओ तो 16c² -8c इधर आएगा तो माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का 44 बराबर 0। अब इस पूरे में 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग दे दो तो आ जाएगा आपका 4c² -2c -11 बराबर 0। अब हमें यहाँ से c का मान निकालना है, गुणनखंड विधि से अब नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से, तो आपको c बराबर आएगा माइनस का b, तो यहाँ b की जगह देखो ये a की जगह है, ये b की जगह है और ये c की जगह है, तो माइनस का b यानी ये खुद माइनस का है और माइनस यहाँ है तो ये जाएगा प्लस का, फिर प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और 4, फिर -4 गुणा a 4 गुणा c तो माइनस का 11/2a की जगह कितना है 4, तो c बराबर 2 प्लस माइनस √, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 चौक 16 हो गया, 16 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 176 बट्टा ये हो गया आपका 8, तो बराबर 2 प्लस माइनस √, ये हो जाएगा आपका 180 बट्टा 8। अब हम क्या करेंगे 180 में के टुकड़े करेंगे वापस, इसमें से वो मान बाहर लाएंगे जो √ से बाहर निकल सके, तो हम क्या करेंगे, तो 2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 180 को लिख सकते हैं हम 36 गुणा 5, तो 36 में से 6 तो आ जाएगा √ से बाहर, 36 बाहर निकलेगा तो 6 बन जाएगा, अंदर बचेगा √5 बट्टा आपका 8, अब 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दिया तो यहाँ 1 आया, प्लस माइनस यहाँ 3 √5 बट्टा 4, ऊपर से 2 का भाग दे दिया ये आ गया। अब देखो यहाँ अगर प्लस में मान रखेंगे तो मान आपका 1 और लगभग ये हो जाएगा, तो आपका जो मान आएगा वो अंतराल में आ जाएगा, अपना जो अंतराल उसमें, लेकिन अगर हम माइनस में ले लें तो ये मान ज़्यादा सारा मान माइनस में आ जाएगा, माइनस आपका अंतराल में कोई माइनस है नहीं, इसका मतलब हमें प्लस वाला मान लेना है और वो आपका अंतराल में बिलोंग
करता है। तो अपना मान आ गया c बराबर 1 प्लस c बराबर 1 प्लस 3√5/4 बिलोंग्स टू आपका 1 से 4। अतः लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होती है। अब इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.6 वो कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखो, अब आगे है आपका एग्जाम्पल यानी विविध एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 26 जिसमें हमें दिया हुआ है निम्न लिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अब अवकल गुणांक का मतलब ये हो गया अवकलज, यानी हम अवकलज को अवकल गुणांक भी कह सकते हैं। इसमें आपको पहला दिया हुआ है a cos x डिग्री। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन हमें प्रांत में दिया हुआ x डिग्री, तो x डिग्री को पहले x में बदलना पड़ेगा। तो आंसर कैसे बदलोगे, देखो पहले तो हम इसको मानेंगे बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ तो कहेंगे लेट y बराबर cos x डिग्री। अब बदलेंगे इसको, चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई, 180 का भाग देंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बट्टा 180। अब हमें x डिग्री चाहिए तो इस पूरे को x से गुणा कर दो, तो 1 को x से गुणा किया तो x हो गया x डिग्री बराबर ये हो गया पाई x बट्टा 180। यानी हमने डिग्री उठा के ये मान लिया, ये डिग्री मान होता है, ये रेडियन मान होता है। हम जो अवकलन करते हैं अपने जितने फॉर्मूले हैं उन सब में हमें रेडियन मान चाहिए होते हैं, तो हमने रेडियन में बदल लिया। अब ये मान होते हैं उसमें, तो इसलिए आपका y बराबर कोस पाई x बट्टा 180। अब करते हैं अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का हो गया dy बट्टा dx बराबर कोस का हो जाएगा माइनस का साइन पाई x बट्टा 180। फिर पाई x बट्टा 180 का करेंगे तो पाई बट्टा 180 तो बाहर आ जाएगा और x का हो गया 1। आपका dy बट्टा dx बराबर माइनस ये आ गया आपका पाई बट्टा 180 और साइन। अब इस पूरे की जगह वापस क्या होगा x डिग्री को, ये अपना हो गया आंसर। अब अपने को दिया हुआ है बी में दिया हुआ है अपने को साइन लोग, यानी साइन के प्रांत में है लोग, क्योंकि यहाँ देखो साइन के साथ में कुछ आया नहीं, इसका मतलब साइन के प्रांत में लोग है और लोग के प्रांत में 1 प्लस x² है। हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह नहीं है तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, तो लेट आपका y बराबर साइन log 1 प्लस x²। अब इसको देखेंगे तो साइन है, साइन के साथ प्रांत में लोग है, लोग के प्रांत में ये, इसका मतलब ये पूरा जुड़ा हुआ है, यानी एक ही पद आपका एक ही पद, तो इसका सीधा अवकलन हो जाएगा। तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का तो हो गया dy बट्टा dx बराबर, पहले साइन है, साइन का होता है कोस, तो कोस लिख दिया, अंदर जो है वो वैसा वैसा, तो log 1 प्लस x²। ये तो साइन का हुआ है। अब करेंगे log का होता है 1 बट्टा अंदर वाला, तो 1 प्लस x²। ये log का, अब log के अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का किया तो 1 का तो हो गया 0 और x² का हो गया 2x। अब इसको हम लिख देंगे, तो आपका बन गया dy बट्टा dx बराबर 2x कोस log 1 प्लस x² बटा आपका 1 प्लस x²। ये आपका क्या हो गया आंसर। धन्यवाद।